फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अगर आपको भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान करने में या फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाने में प्रॉब्लम होती है, या फिर किस सब्जेक्ट के साथ में विल आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ में शैल आएगा, ये सारी दिक्कतें आती हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इस 10 मिनट की वीडियो को देख लेना, आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए इसकी सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में यानी क्रिया के अंत में गा गी आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खाना खाएगा, तो खाना 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 क्या है? वर्ब है। तो खाएगा तो वर्ब में पीछे क्या आई है? गा आई है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसको कह सकते हैं आप वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में, क्योंकि क्रिया भी अंत में ही आती है, इसलिए मैंने बोला कि वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में गा गी आएगा तो वह खाना खाएगा। वह अपना काम पूरा करेगी, वे आज मैच जीतेंगे, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? विल, शैल। अभी विल लगाएं या शैल लगाएं, किस सब्जेक्ट के साथ में विल आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ में शैल आएगा, अभी इसको भी जान लेते हैं। विल आता है सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट आ जाए, या यू आ जाए, या दे आ जाए, तो या फिर किसी का नाम आ जाए, तब हम विल का यूज करेंगे। अगर आई और वी आता है तो शैल का यूज करेंगे। अब इसका ट्रिक क्या है? अगर आई और वी सब्जेक्ट आता है तो शैल का यूज, और बाकी का कोई भी सब्जेक्ट आए वहां विल का यूज करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। इसका पॉजिटिव सेंटेंस जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वह खाना खाएगा, तो वह की होती है ही, और सब्जेक्ट यहाँ आया है ही। जब मैंने बताया सब्जेक्ट ही, सीट, यू, दे आ जाए तो वहां पर हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ही के साथ में क्या आएगा? विल। हेल्पिंग वर्ब विल आ गया दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर वर्ब आएगी। वर्ब क्या है? खाएगा। खाना की है ईट, और ईट की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ही विल ईट, वह खाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। वह नहाएगा, ही विल बाथ। वह सोएगा, ही विल स्लीप। और आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपना काम पूरा करेगी, तो वह की होती है सी, क्योंकि लेडीज है, लेडीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी। सी हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके साथ विल, और पूरा करना की होती है कंप्लीट, पूरा करना। ये वर्ब है पूरा करना, मैंने अभी बताया है वर्ब लास्ट में मिलती है, ये कंप्लीट आ गई। फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, क्या पूरा करेगी? अपना काम। अपना काम की क्या होती है? सी के साथ अपना की इंग्लिश हर आती है, हर वर्ब। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। अगर आपको पता नहीं चल पाता है हर लगाएं या हिज लगाएं, तो मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में यही बताया है कि ई के साथ हिज आएगा, सी के साथ हर आएगा, वी के साथ आवर आएगा, अपना अपनी की इंग्लिश। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लेना, ये सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। वे आज मैच जीतेंगे, तो वे की होती है दे, और दे के साथ आएगा विल, क्योंकि मैंने बता दिया ओनली आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सब्जेक्ट कुछ भी हो उनके साथ विल आता है। तो दे विल, जीतना की होती है बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी तो बिन का बिन ही रहेगा। मैच जीतेंगे, दे विल विन द मैच टूडे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। हम आज स्कूल जाएंगे, तो हम की होती है वी। अब देखिए यहाँ वी आ गया, तो मैंने ऊपर बताया आपको वी के साथ में क्या लगाते हैं हम? सेल। यानी आई और वी आ जाता है तो वहां सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ वी आया है तो किसका यूज करेंगे? सेल का। वी सेल। फिर आती है वर्ब, जाना की होती है गो। कहाँ जाते हैं? स्कूल। गो टू स्कूल, SCHOOL। टुडे की टुडे लगा देंगे, आज स्कूल जाएंगे, टुडे हो जाएगा। अभी हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ जाता है, जैसे बिल के साथ नॉट आ जाएगा, सेल के साथ नॉट आ जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से करेंगे तो
एकदम क्लियर हो जाएगा। सीता, सब्जेक्ट क्या है? सीता, सीता, सीता लिख दिया। अच्छा, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल। और जो नेगेटिव है तो फिर नॉट भी साथ में लगा देंगे। सीता विल नॉट, सीता विल नॉट। फिर आती है वर्ब पकाना की, क्या है? कुक। क्या पकाएगी? खाना। खाना की है फूड, कुक द फूड। तो यानी कि हमने नॉट कहाँ लगाया? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हम नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाते हैं, कोई सा भी टेंस हो। 12 टेंस मैंने बताया, उनमें से कोई सा भी टेंस हो, वहाँ नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। अगर दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं पेयर में, मतलब एक ही हेल्पिंग वर्ब पेयर में होती है, तो दोनों के बीच में लगता है। ठीक है, आगे देखिए। मैं आज पढ़ाई नहीं करूंगा, तो मैं की होती है आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है सेल। और जब नेगेटिव है तो सेल के साथ में नॉट लगा देंगे। आई सेल नॉट। वर्ब क्या आएगी? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना की क्या है? स्टडी। आई सेल नॉट स्टडी, आज की होगी टुडे। ठीक है, आज वर्षा नहीं होगी। अब जब ध्यान रखना, जब मौसम संबंधित कोई बात होती है तो वह सब्जेक्ट इट आता है। यहाँ सब्जेक्ट आज या वर्षा नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट होगा इट। क्या होगा? इट। फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ, इट के साथ क्या आती है? विल। और नेगेटिव है तो नॉट आ गई। इट विल नॉट, वर्षा होना की होती है रेन, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। तो इट विल नॉट रेन टुडे। ठीक है, इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अभी देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? विल और सेल सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं। अभी तक क्या था कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रही थी, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। कैसे दे? विल सेल सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। क्या वे अपना क्या वे अपने माता पिता की सेवा करेंगे? क्या से स्टार्ट हुआ है? इंट्रोगेटिव हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब वे के साथ में क्या आएगी? वे की होती है दे, तो दे के साथ में आती है विल। फिर आएगा सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर, वे की होगी दे, तो विल दे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब लास्ट में मिलती है। सेवा करना, सेवा करना, सेवा करना की होती है सर्व। विल दे सर्व, किसकी सेवा? अपने माता पिता की। तो अपने की यहाँ क्या आएगी? वे के साथ में अपने की देयर आती है, देयर पेरेंट्स। ये हो गया। और मैं फिर बता देता हूँ आपको, अपना अपने की अगर इंग्लिश लगाने में आपको दिक्कत हो रही है तो इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या हम आज स्कूल जाएंगे? क्या से स्टार्ट हुआ? इंट्रोगेटिव हो गया। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? हम के अकॉर्डिंग यानी कि वी के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? सेल। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वी। फिर आएगी वर्ब, स्कूल जाएंगे, जाना की क्या होती है? गो। कहाँ जाएंगे? स्कूल, टू स्कूल टुडे। अगला सेंटेंस देखते हैं। आज तुम कौन सा गाना गाओगी? अब कौन सा गाना? अभी तो क्या से स्टार्ट हो रहा था तो हम इंट्रोगेटिव समझ रहे थे। बीच में कौन सी भी आ जाए या कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, ये सारी बातें मैंने अलग वीडियो बना रखी है इनके ऊपर, आप देख लेना। ठीक है, तो कौन सी वर्ड आया है तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले कौन सी की आएगी? कौन सी की होती है? विच। और विच के साथ में जो शब्द जुड़ा रहता है उसकी भी आती है कौन सा गाना, विच सॉन्ग। कंफ्यूज मत होना, कौन सी के साथ में जो शब्द जुड़ा रहता है उसके साथ वो भी वर्ड भी आता है, तो विच सॉन्ग। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तुम सब्जेक्ट है तो क्या आएगी यहाँ? विल। फिर आएगा सब्जेक्ट, विल यू। कौन सा गाना गाओगी? तो विच सॉन्ग विल यू सिंग। वर्ब क्या है यहाँ? गाना गाएगी, गाना की सिंग टुडे।